हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल सी एस लव इनसाइड। मैं आपका दोस्त, आपका भाई आयुष आपके लिए एक और वीडियो लेकर आ गया हूं। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग करने वाले हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट के आरटीपी का सॉल्यूशन। हम लोग क्या करेंगे, मैं अभी देखो तुम्हें ये समझाऊंगा। लिखना तुमको खुद से, क्योंकि भाई एट द एंड एग्ज़ाम तुम्हें देना है, मेरे को नहीं। मैंने दे दिया, मैं पास हो गया, अब तुम्हें देना है। तो तुम्हें अगर मैं लिखा दूंगा तो फिर कोई यूज़ नहीं है। तुम्हें खुद से लिखना है, तुम्हें अपने दिमाग पे थोड़ा जोर देना है। मॉड्यूल खोजो, ट्राई करो लिखने का। अगर नहीं लिख पाओगे, कहीं दिक्कत हो रही है, तो नीचे टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ तुम मुझे पूछ सकते हो, मुझे बोल सकते हो कि मेरे को इस चीज़ में दिक्कत है, मैं लिख कर भेज दूंगा वैसे सिचुएशन में। अगर नहीं लिख पाओगे तो, और पर्सनली कोई बात अगर पूछना है, गाइडेंस करना है, तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, इस पे भी तुम ये मैसेज कर सकते हो। नीचे टेलीग्राम का तो आईडी है ही। तुम्हें जहाँ जो दिक्कत हो भाई आराम से पूछो, मैं तुम्हें समझा दूंगा। लिखना तुमको खुद से है, क्योंकि लॉ में लोग फेल इसी कारण होते हैं क्योंकि उनके पास राइटिंग प्रैक्टिस नहीं होती है। अभी मैं एमटीपी वगैरह का भी सॉल्यूशन लाऊंगा, लेकिन मैं किसी में लिखूंगा नहीं, लिखोगे तुम ही, क्योंकि ये तुम्हारे एक ऐसा चीज़ है जो कि सिर्फ तुम ही कर सकते हो। एक मैं सिंपल बात बोलता हूँ, तुम तब तक पास नहीं होगे जब तक तुम खुद नहीं चाहोगे। कोई तुम्हें पास नहीं करवा सकता। इसलिए अभी मैं समझाऊंगा, इसके बाद ही तुम अपना अगर ट्राई करो लिखने का। अगर तुम चाहोगे कि मैंने कैसा प्रोविज़न लिखा, कैसा फैक्ट लिखा, कैसा लॉ लिखा, कैसा कंक्लूजन लिखा, कोई चेक करके बता दे, तो भाई नीचे टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पर डाउट वाला जो टेलीग्राम का लिंक है वहाँ पर जाओ, मेरे को भेज दो। मैं वहाँ से तुम्हें चेक करके बता दूंगा कि तुमने कैसा लिखा। लेकिन लिखना भाई तुम्हें ही है। चलो स्टार्ट करते हैं। मैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट से क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि देखो सेल ऑफ गुड्स एक्ट ऐसा चैप्टर है जो मैंने करवाया है। अगर तुमने नहीं देखा तो नीचे प्लेलिस्ट में लिंक लगा दूंगा, वहाँ यूनिट वाइज मैंने नोट्स भी दिए हैं अपने टेलीग्राम पे। तुम उससे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर खुद से लिखोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। पहला क्वेश्चन है 9th नंबर, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ स्पेसिफिक गुड्स बिफोर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट एंड आफ्टर द एग्रीमेंट टू सेल। यानी इन सिंपल बोल रहा है, सेक्शन 8 की बात हो रही है। मैं जब पढ़ा रहा था, मैंने बताया था कि कोई अगर स्पेसिफिक गुड्स बिना बायर और सेलर की गलती से डिस्ट्रॉय हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट के होने से पहले, परफॉर्म होने से पहले, बट एग्रीमेंट टू सेल के बाद, इस दोनों के बीच के पीरियड में, तो उसमें सेक्शन 8 बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाएगा। सेक्शन 10 बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 वो बोलता है, व्हाट आर द इम्प्लाइड कंडीशन इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बाय सैंपल। तुम्हें यहाँ सेक्शन 17 सेल बाय सैंपल डिफाइन करना है। इन सिंपल बहुत ईजी है। ऑल्सो स्टेट द इम्प्लाइड वारंटीज, और तुम्हें इम्प्लाइड वारंटी, सारे इम्प्लाइड वारंटी डिफाइन करना है। हाँ, सारे करना होगा क्योंकि उसने इम्प्लाइड वारंटी को डिफाइन करने बोला है। तो यहाँ पर डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर वाले गुड्स जो एक लाइन से मैंने इम्प्लाइड वारंटीज तुम्हें बताया, बस उनसे डिफाइन करना है। 11 नंबर, आई थिंक कि इतना लेंथ है तो भाई क्वेश्चन में कुछ दम होना चाहिए। Subhangi went to a jewelry shop and asked the sale girls to show her a diamond necklace with sapphire stone. Sapphire stone बहुत अमीरों का स्टोन है, ऐसा समझ लो। तो एक शुभांगी, एक लड़की है, ज्वेलरी शॉप में गई, उसने बोला कि मेरे को एक डायमंड नेकलेस चाहिए, लेकिन उसमें सफ़ायर स्टोन लगने चाहिए। शौक बड़ी चीज़ होती है भाई। ज्वेलर टोल्ड हर डैट वी हैव लॉट ऑफ डिजाइन ऑफ डायमंड नेकलेस। हमारे पास बहुत डिजाइन है डायमंड नेकलेस के, आप बोलिए तो, बट विथ ब्लू स्टोन। लेकिन डायमंड नेकलेस में जो डिजाइन है, उसमें जो स्टोन लगा है वो ब्लू स्टोन लगा है, और इस लड़की को चाहिए सफ़ायर स्टोन। If she chooses for herself any special design of diamond necklace with blue stone, they will replace with blue stone with sapphire stone। यानी इन सिंपल बोली कि देखिए दीदी, आप ये हमारे पास बहुत सारे डिज़ाइन है, उसमें सब में ब्लू स्टोन लगा हुआ है। आप ऐसा करिए, आप जो है कोई भी एक डिज़ाइन सेलेक्ट करिए, हम लोग क्या करेंगे, ब्लू स्टोन को हटाकर उसमें सफ़ायर स्टोन लगा देंगे। बट फॉर सफ़ायर स्टोन दे विल चार्ज एक्स्ट्रा चार्ज, लेकिन कुछ ज़्यादा थोड़ा खर्चा लगेगा, तो अगर आप पे कर दीजिएगा। तो भैया दीदी मान गई। शुभांगी सेलेक्ट अ ब्यूटीफुल डिज़ाइन नेकलेस, उसने एक अच्छा डिज़ाइन सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद एक्स्ट्रा चार्जेस भी पेड कर दिया। सफ़ायर स्टोन के लिए पे कर दिया कि देखो इस डिज़ाइन में बस तुम सफ़ायर स्टोन लगा के दे दो। ज्वेलर रिक्वेस्ट हर टू कम बैक अ वीक लेटर फॉर द डिलीवरी ऑफ दैट नेकलेस। ज्वेलर बोला कि एक वीक बाद आइए, मैं आपका ये ज्वेलरी तैयार करके रखूँगा, उसके आपको डिलीवर कर दूंगा।
When she come after a week to take delivery of necklace, she noticed that due to sapphire stone, the design of necklace has been completely disturbed. ये तो जैसे ही दीदी जाती है एक सप्ताह बाद, तो उसने देखा, ओ माई माता जी ये क्या हुआ। ये तो वही वाला बात हो गया, पढ़ के हम लोग जाते हैं कुछ और एग्ज़ाम में लिखते कुछ और है। बस यहाँ वही वाला हाल है। सफ़ायर स्टोन लगा तो दिया बस, लेकिन जो उसमें डिज़ाइन जो था उसकी तो एक कर दी भाई। डिज़ाइन का तो भैया क्या बोले, मतलब ऐसा स्ट्रैंगल शेप का अगर नेकलेस था तो उसको रेक्टेंगल बना दिया, ऐसा डिज़ाइन किया। नाउ शी वांट्स टू टर्मिनेट। अब शुभांगी दीदी बोल रही है, अबे तेरे से नहीं हो पाएगा, मैं कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर रही हूँ। मैनेजर को बोला भाई पैसा दे दे। मैनेजर बोलता है अबे चल, नहीं दे रहा, क्या कर लेगी, हाँ नहीं दे रहा। तो यहाँ पर तुमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एज ए एक्सपर्ट ऑफ लॉ शुभांगी कैन रिकवर द अमाउंट फ्रॉम ज्वेलर। क्या शुभांगी रिकवर कर सकती है? एंड दूसरा क्वेश्चन, व्हाट वुड बी योर आंसर इफ ज्वेलरी से दैट ही कैन चेंज द डिज़ाइन बट ही विल चार्ज एक्स्ट्रा चार्ज। या अगर दूसरा क्वेश्चन है कि ज्वेलर बोले अच्छा इस डिज़ाइन को भी हम लोग वापस ट्रायंगल में ले आएंगे, आप कुछ और एक्स्ट्रा पैसा दे दीजिए, तो तुम्हें बताओ तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? भाई हमको क्या पता भाई, तुम्हारी प्रॉब्लम में तुम लोग समझो दुनिया की प्रॉब्लम लेके बैठे लॉ में यार। तो देखो इन सिंपल यहाँ पर एक ऐसा सेक्शन लग रहा है जो कि तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। यहाँ स्टूडेंट क्या लगाते हैं, इम्प्लाइड कंडीशन, इम्प्लाइड वारंटी, सेल बाय सैंपल, डिस्क्रिप्शन, ये लगा रहे हैं। भाई ये नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि यहाँ वो सब इम्प्लाइड कंडीशन, इम्प्लाइड वारंटी ये सब तब लगता है जब सेल हो गया हो, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो गया हो। सेल बाय सैंपल में सैंपल से गुड्स मैंने खरीद लिया है, डिस्क्रिप्शन से गुड्स खरीद लिया है, सेल हो गया है, ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो गया है, तब वो लगता है इम्प्लाइड कंडीशन एंड वारंटी। यहाँ तो अभी ऑनरशिप ट्रांसफ़र ही नहीं हुआ है, अभी तो उसने 7 वीक के बाद वो आने वाली थी और लेके जाने वाली थी, तो 7 वीक के बाद ऑनरशिप ट्रांसफ़र होगा। यानी ये अभी कॉन्ट्रैक्ट हुआ कहाँ है, ये अभी एग्रीमेंट टू सेल है। कॉन्ट्रैक्ट कहाँ हुआ, ये एग्रीमेंट टू सेल है। अभी ऑनरशिप ट्रांसफ़र कहाँ हुआ, ऑनरशिप ट्रांसफ़र होगा लेटर डेट पे। ऑनरशिप अभी जो है ट्रांसफ़र कब होगा, जब जो कंडीशन शुभांगी लगाई है कि उसको सैफायर स्टोन के साथ वही डिज़ाइन चाहिए, वो कंडीशन फुलफिल होगा तब ही ऑनरशिप ट्रांसफ़र होगा। तो यहाँ तो भैया इम्प्लाइड कंडीशन वारंटी लग ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ सेल कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ ही नहीं है, सेल तो हुआ ही नहीं है ना, तो यहाँ तो वो लग ही नहीं सकता। यहाँ तो अभी ऑनरशिप की बात चल रही है। तो देखो क्या शुभांगी रिकवर कर सकती है? हाँ भाई, जब वो ऑनर ही नहीं बनी है तो भैया क्यों वो जब वो एग्रीमेंट टू सेल, याद करो सेक्शन 4 इसमें लग रहा है, सेक्शन 4। सेक्शन 4 क्या बोलता है? सेक्शन 4 का सबसेक्शन 2 बोलता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल अब्सोल्यूट भी हो सकता है, कंडीशनल भी, यानी कोई कंडीशन भी लगा सकता है बायर। फिर सबसेक्शन 3 बोलता है कि एक अगर ऑनरशिप अभी के अभी ट्रांसफ़र हो रहा है तो उसको सेल कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे, लेटर डेट पे हो रहा है तो उसको एग्रीमेंट टू सेल बोलेंगे। इसी में सबसेक्शन 4 बोलता है कि एक एग्रीमेंट टू सेल कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है कब बन जाता है, जबकि जो कंडीशन लगा है वो फुलफ़िल हो जाए। तो यहाँ ये जो कंडीशन है वो फुलफ़िल हुआ नहीं, एग्रीमेंट टू सेल कॉन्ट्रैक्ट बना नहीं, ऑनरशिप ट्रांसफ़र हुआ नहीं, कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, तो फिर भैया पैसा क्यों वो देगी तुम, वो वापस लेगी पैसा। और क्या मैनेजर को वापस करना होगा पैसा? हाँ वापस करना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है VVI, और मैं बोलूँगा कि इसे तुम भाई लिखो, ट्राई करो ये लिखने का। अगर ये लिख लोगे तो एग्ज़ाम में भाई सारे क्वेश्चन तुम ट्राई कर सकते हो। अगर तुम चाहो कि तुम लिख कर अगर भेजना चाहो मेरे को टेलीग्राम पे या इंस्टाग्राम पे कि एक बार चेक कर लीजिए कि कैसा लिखा है मैंने, तो भेज देना। मैं जब भी फ्री होऊंगा मैं देखकर तुम्हें चेक करके बता दूंगा कि कैसा तुमने लिखा है और कहीं उसमें सुधार की ज़रूरत है कि नहीं। दूसरा क्वेश्चन, क्या वो एक्स्ट्रा चार्ज पे करेगी? अरे क्यों करेगी भाई, तुम अपने दिमाग से, कॉमन सेंस वाला बात है। कोई मेरे को बोला कि भैया ये ठीक करवाने में 5,000 रुपये लगेगा एक्स्ट्रा, मैंने 5,000 दे दिया, फिर मैं 7 दिन बाद जाता हूँ, उसने बोला कि भैया अब और 10,000 लगेगा, तो मैं क्यों दूंगा भाई? जब मेरे को नहीं चाहिए, जो पैसा मैंने दिया वो भी मेरे को वापस कर दो, एज सिंपल एज दैट। ये हो गया। फिर 12, जे ए होलसेलर ऑफ प्रीमियम बासमती राइस डिलीवर ऑन सेल ऑन अप्रूवल बेसिस ऑफ 100 kg 10 kg 12 लोकल रिटेलर सेल ऑन रिटर्न बेसिस विद इन अ मंथ ऑफ डिलीवरी। यानी देखो जे एक होलसेलर था, उसने बासमती राइस जो है भेजा है
सेल ऑन रिटर्न बेसिस। सेक्शन 24 सेल ऑन रिटर्न बेसिस, मैंने बोला था कि इसमें क्या होता है, गुड्स पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, तो वही वाला सीन है यहाँ पर। 100 बैग्स भेजा, कितने दिन के लिए, मंथ, 1 महीने के लिए, ठीक है, 1 महीने के लिए भेजा। तो ऑनरशिप कब कब ट्रांसफ़र होगा, 1 महीने तक। अगर उसने 1 महीने तक किसको भेजा भाई, लोकल रिटेलर ने सिग्निफाई कर दिया कि हाँ मैं खरीदूंगा, या 1 महीना ख़त्म हो गया और अभी तक सिग्निफाई नहीं किया है। एंड तीसरा, अगर लोकल रिटेलर बेच दे किसी और को गुड्स, द नेक्स्ट डे रिटेलर सोल्ड 5 बैग, ले भाई अगले ही दिन, डिलीवरी जिस दिन हुआ अगले ही दिन 5 बैग बेच दिया। जैसे ही बेच दिया, यहाँ पर ऑनरशिप हो गया ट्रांसफ़र, यानी मान लिया जाएगा जे के द्वारा कि भैया लोकल रिटेलर ने ये 5 बैग एक्सेप्ट कर लिया है एज पर सेक्शन 24, ठीक है। ए वीक लेटर के को बेचा गया, फिर के ने इन्फॉर्म किया ए को जो बेचा था कि भाई राइस का क्वालिटी एज पर नॉट प्राइस नहीं है, तो ये राइस वापस लो। तो अब के ने वापस कर दिया ए को। अब ए क्या करना चाहता है, जे को वापस करना चाहता है। क्या ये 5 को वापस कर सकता है, नहीं कर सकता, ये 5 का ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो गया है। ये तो रिटेलर नाउ वांट्स टू रिटर्न ऑल द प्राइस ऑफ जे इंक्लूडिंग 4 बैग्स, ठीक है। देखो इन सिंपल है, 3 पार्टी है, मैं समझा देता हूँ। एक जे जो होलसेल रिटेलर है, ठीक है, एक है लोकल रिटेलर, इसको मैं एल से डिनोट करता हूँ, और एक है के कस्टमर। इसने इसको गुड्स दिया 100 बैग्स, ठीक है, 1 महीने के लिए सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे, 1 मंथ के लिए, ठीक है। दूसरे ही दिन सेकेंड डे इसने 5 बैग जो है वो दे दिया के को, एक रेगुलर कस्टमर था एल का, 5 बैग दे दिया। अब ये 5 बैग में जो राइस था वो क्वालिटी उसका अच्छा है नहीं, क्वालिटी उसका ख़राब था। के ने यही बात, सेम बात एल को बोलकर कि भाई इसका क्वालिटी अच्छा नहीं है, 4 बैग लौटा दिया। कितना बैग लौटा दिया, 4 बैग। 1 बैग तो यूज़ कर लिया के ने क्योंकि उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, तो वो जब यूज़ किया तो पता चला। तो 4 बैग बाकी थे जो नॉट यूज़ बाय के हुए, तो उसने एल को लौटा दिया। अब एल जो है ये तो इसने जैसे बेचा तो यहाँ इसके पास 95 थे, फिर इधर से 4 आएगा, ये 99 बैग जो है जे को वापस करना चाहता है कि भाई देख तेरा क्वालिटी अच्छा नहीं है, मैं वापस कर रहा हूँ, 99 बैग है। तो क्या 99 बैग जे वापस करेगा, तो देखो नहीं करेगा, क्योंकि ये 5 बैग जैसे ही के को बेचा गया, सेक्शन 24 बोलता है कि ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो गया, यानी एल इसको एक्सेप्ट कर चुका है, तो वो 5 का अब कुछ नहीं हो सकता, वो 5 के लिए एल लायबल है। बाकी 95 जो है वो जे को रिटर्न किया जा सकता है, क्योंकि वो अभी भी सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे है, रिटर्नेबल है। ये जो 5 बैग है उसमें तो एक के यूज़ कर लिया, ये जो 4 बैग है ये एल अपने पास ही रखेगा, ये जे को रिटर्न नहीं कर सकता। इन सिंपल यही बात बोला गया है, आराम से उसको लिख लेना, दिक्कत वाली बात नहीं है। 13, मिसेस कंचन वेंट टू अ लोकल राइस एंड व्हीट होलसेल शॉप, आस्क्ड फॉर 100 kg ऑफ बासमती राइस। भाई बासमती राइस भरा पड़ा है भाई। शॉपकीपर कोट द प्राइस फॉर द सेम 125 पर kg विच सी एग्री। मिसेस कंचन इंसिस्ट दैट सी वुड लाइक टू सी द सैंपल। यही खेला खत्म, सेक्शन 17 लग गया सैंपल, क्योंकि उसने सैंपल बोला कि मेरे को सैंपल दिखा दो। विच वुड बी प्रोवाइडेड बाय हर द शॉपकीपर बिफोर सी, और शॉपकीपर ने दिखाया भी। शॉपकीपर ने एक राइस का सैंपल दिखाया, सैंपल एग्जैक्टली जो और जो गुड्स दिया गया है सेलर के द्वारा बायर को, वो सैंपल के जैसा ही है। Mrs. Kanchan examined the sample casually without noticing the fact that even though the sample was not of basmati rice but it contained the mix of long and short grains। यहाँ हो गया खेला, क्या हो गया, खेला हो गया यहाँ। इन सिंपल मिसेस कंचन क्यूट बन गई, यहाँ पर सी बन गई यानी क्यूट बन गई। देखो मिसेस कंचन एडवांस बन रही थी, उन्होंने बोला सैंपल दिखाओ मेरे को बासमती राइस का। जब सेलर ने बासमती राइस का सैंपल दिखाया तो उसमें कुछ मिक्स्ड भी थे, और ये जो है एडवांस बनने के चक्कर में इसने सैंपल अच्छे से देखा नहीं, जो कि पता किया जा सकता था।
और जो सैंपल दिखाया गया है वो गुड्स और जो गुड्स दिया गया है एकदम सेम है। अब बाद में जो है उनका कुक जो था वो बोलता है कि क्वालिटी ऑफ राइस इज़ नॉट एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द डिश। तो अब मिसेस कंचन फ्रॉड का केस करके सेलर को लायबल करना चाहती है, तो क्या अब वो लायबल कर सकती है? तो देखो नहीं कर सकती है, क्योंकि सेल बाय सैंपल मैंने जब यूनिट 3 पढ़ाया था तो उसमें सेल बाय यूनिट 2 मैंने पढ़ाया था, उसमें बताया था मैंने कि अगर कोई गुड्स का सेल बाय सैंपल में अगर तुम एग्जामिन कर रहे हो और अगर तुम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते डिफेक्ट, यानी तुम नेगलेक्ट कर देते हो, कैजुअली इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर अगर करते हो, तो इररिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए लॉ तुमको प्रोटेक्ट नहीं करेगा, तब भैया तुम ही लायबल होगे। What would your answer in case Mrs. Kanchan specified her exact requirement as of length? अगर exact requirement बता देती तो इसमें लग जाता सेल बाय डिस्क्रिप्शन एज वेल एज सैंपल। तो इसमें अब वो जो है मिसेस कंचन कैंसिल कर सकती थी कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि यहाँ डिस्क्रिप्शन बता दिया गया और सेक्शन 15 का पार्ट बोलता है कि डिस्क्रिप्शन और सैंपल दोनों से कंपाइल्ड होना चाहिए। 14 रवि सोल्ड किया 500 बैग वीट टू तुषार, ठीक है। 50 किलोग्राम ऑफ वीट रवि सेंड इतना बाय रोड एंड इतना हिमसेल्फ। देखो 500 बैग जो है तुषार को रवि ने बेचा, जिसमें 50 किलोग्राम ईच अवेलेबल है, ठीक है। रवि ने 450, 500 में से 450 जो है वो ट्रक से भेजा सपोज करो, और 50 जो है तुषार खुद आकर ले गया। तो ये 50 तो तुषार लेकर आ गया है, तो अब भैया इसका तो कुछ नहीं कर सकता, इसका तो अब कुछ नहीं हो सकता। तुषार रिसीव द डिलीवरी ऑफ इतना बैग सेंट बाय बिफोर तुषार रिसीव द डिलीवरी ऑफ 450 बैग सेंट बाय रोड ही बिकम बैंकरप्ट। यार ये स्टॉपेज इन ट्रांजिट है, सेक्शन 50। इन सिंपल बात बोलता है कि देखो 500 बैग थे, 450 ट्रक से भेजे गए और 50 तुषार को मिल गए। तो तुषार को 50 मिल गए, तो क्या इसमें लियन स्टॉपेज इन ट्रांजिट तो लग ही नहीं सकता। ये 450 जो है तुषार के पास पहुंचने से पहले ही पता चलता है कि तुषार बैंकरप्ट हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, और रवि अभी भी अनपेड है। तो क्या वो स्टॉपेज इन ट्रांजिट कर सकता है? और अगर उसने स्टॉपेज इन ट्रांजिट किया तो ऑफिशियल जो रिसीवर है तुषार का, वो क्या ये गुड्स को क्लेम कर सकता है? तो देखो इन सिंपल बोले सेक्शन 50 बोलता है स्टॉपेज इन ट्रांजिट सेलर तब कर सकता है जब बायर जो है सेलर पार्टेड कर दे विद द पोजीशन ऑफ द गुड्स, गुड्स ट्रांजिट में हो, बायर इंसॉल्वेंट हो जाए और उसके सेलर अनपेड हो। ये चारों केस यहाँ फुलफिल हो रहे हैं। तो क्या सेलर यानी रवि कर सकता है स्टॉपेज इन ट्रांजिट? हाँ बिल्कुल वो कर सकता है, सेक्शन 50 उसको राइट देता है करने का। वो 450 गुड्स पे कर सकता है, ये 50 का कुछ नहीं हो सकता है, इसके लिए बस प्राइस के लिए इश्यू कर सकता है। ये 450 तो भैया कुछ नहीं, ये 450 पे स्टॉपेज इन ट्रांजिट लगा सकता है, ठीक है, स्टॉपेज इन ट्रांजिट लगा सकता है। क्या तुषार का ऑफिशियल रिसीवर क्लेम कर सकता है इस गुड्स पे? नहीं कर सकता। उसने स्टॉपेज इन ट्रांजिट लगाया, उसके पास राइट है कि उसको रीसेल कर सकता है, बस एक नोटिस दे देना होगा किसको? बायर को। यहाँ होता है तुम्हारा ये ख़त्म। एंड LLP भी एक बार देख लो भाई। ये क्वेश्चन तो मैंने तुम्हें भेजा ही है, ये तुम देख लेना भाई। ये क्वेश्चन तो मैंने तुम्हें टेलीग्राम पे भेजा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।